सरकारी बैंकों के मर्जर की अगली बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अब बड़े और वर्ल्ड क्लास बैंक चाहिए और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। इस बार सरकार का फोकस सिर्फ बैंकों को आपस में मिलाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा सिस्टम काम करने का तरीका और कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सा बैंक किस में मर्ज हो सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार का लक्ष्य बचे हुए छोटे और मध्यम आकार के सरकारी बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े बैंक तैयार करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की पकड़ मजबूत हो। पहला संभावित विकल्प है छोटे सरकारी बैंक जैसे यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैंक ऑफ इंडिया में मिलाना। बैंक ऑफ इंडिया इस ग्रुप में पहले से सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी बुक साइज 11 लाख करोड़ से अधिक है। दूसरा ऑप्शन है बैंकों को उनके टेक्नोलॉजी बेस या रीजनल नेटवर्क के आधार पर मर्ज करना। इस फार्मूले के तहत संभावित कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यूको बैंक और सेंट्रल बैंक का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंडिया का यूनियन बैंक के साथ और इंडियन ओवरसीज बैंक का इंडियन बैंक के साथ। तीसरा विकल्प थोड़ा अलग है। अगर लक्ष्य सिर्फ साइज यानी आकार को बढ़ाना हो तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का मर्जर सबसे बड़ा कदम होगा। इससे लगभग 18 से 19 लाख करोड़ का डिपॉजिट बेस वाला बैंक बनेगा, जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। लेकिन चौथा और शायद सबसे दमदार विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का मर्जर। यह मर्जर 25 लाख करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट बेस वाला सुपर बैंक तैयार करेगा, जो एचडीएफसी से बस थोड़ा छोटा होगा, यानी मर्जर की दिशा तय हो चुकी है। अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। हालांकि यहां असली चुनौती मर्जर नहीं बल्कि कल्चर है। बैंक मर्जर का मतलब सिर्फ सिस्टम और लॉगिन जोड़ना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मुश्किल है कर्मचारियों की सोच और काम करने की संस्कृति का मेल। इसका उदाहरण 2019 में दिखा था, जब सिंडिकेट बैंक को केरा बैंक में मिलाया गया था। दोनों ही कर्नाटक आधारित बैंक थे, लेकिन आज भी अंदर सिंडिकेट टीम और कैनरा टीम की मानसिकता अलग अलग बनी हुई है। दरअसल बैंक को जोड़ना आसान है, लेकिन लोगों की सोच को जोड़ना सबसे कठिन काम है। एसबी का मॉडल यानी बाकी पीएसयू बैंकों के लिए प्रेरणा बन गया है। एसबी में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर से ही प्रमोट होते हैं, जबकि बाकी बैंकों में सीईओ किसी दूसरे बैंक से लाए जाते हैं। नए सीईओ को सिस्टम समझने में ही 2 साल लग जाते हैं और तब तक उसका कार्यकाल लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए असली सुधार मर्जर से नहीं, सिस्टम में है। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईबी रेड्डी ने सुझाव दिया था कि पीएसयू बैंकों को कंपनी एक्ट के तहत लाया जाए और सरकार की हिस्सेदारी 50% कम की जाए। इससे बैंक सीएजी और सीवीसी के दायरे से बाहर होंगे। बोर्ड में 51% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और सीईओ को परफॉर्मेंस के आधार पर चुना जाएगा। यानी मर्जर से बैंक बड़े होंगे, लेकिन सिस्टम बदलने से बैंक वास्तव में मजबूत और वर्ल्ड क्लास बनेंगे। भारत अब इंतजार कर रहा है घोषणा का भी और उस असली बदलाव का भी, जो बैंकिंग के भविष्य को नई दिशा देगा।